लेकिन अब एक और सबसे बड़ा सवाल मनीष, क्योंकि सवालों के घेरे में जिस तरीके से ईरान है, जगह, लोकेशन, टाइमिंग, हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये तमाम चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें ईरान की तरफ से क्या कोई सहयोग मिला? ईरान की भूमिका क्या सवालों के घेरे में मनीष? देखिए, सुरक्षा में चूक तो वैसे तमाम मुल्कों में होता रहता है। अगर आप देखें 9/11 जैसी घटना आखिर अमेरिका में हुई, 7 अक्टूबर जैसी घटना इजराइल में हुआ, जबकि इजराइल के सुरक्षा व्यवस्था को सब कोई मानता है। अमेरिका को लोग सुपर पावर कहते हैं। वैसे में इस तरह की घटना घट जाती है, कई बार घट जाती है, लेकिन हाँ, सवाल तो जरूर है। सवाल बहुत सारे इसलिए भी हैं क्योंकि जिस इलाके में यह घटना घटी वहाँ दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। आखिरकार कैसे किसी बाहरी मुल्क का मिसाइल या एरियल ऑब्जेक्ट आता है और किसी एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पता चलता है, या फिर कोई है जिसने कहा है सब एयर डिफेंस सिस्टम को कभी बंद कर दो, अभी एक बाहर से मिसाइल आएगा और वो अपने टारगेट में लगना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सब का एक जवाब है कि ईरान का क्या होगा। देखिए, एम्बेसडर बोहरा सर भले ही ये कह रहे हो कि ईरान कुछ नहीं करेगा, लेकिन बोहरा सर मैं कई बार ये सोचता हूँ फिर ईरान का क्या होगा। ईरान ने जो पिछले 20 सालों में अपनी एक बनाई है, साख बनाई है मिलिट्री पावर के रूप में, सबसे एडवांस ड्रोन बनाया, उन सब का क्या होगा? ये ईरान के अस्तित्व का सवाल है, ईरान के मान सम्मान का सवाल है। ईरान को ना चाहते हुए भी कुछ एक्शन लेना होगा, वरना शायद ईरान के सुप्रीम लीडर और तमाम जो लीडरशिप है उसको वहां के उनके समर्थक ही खत्म कर देंगे। बड़ी बात मनीष आपने यहाँ की है। हालांकि वोरा सर से इस पर जवाब लेने से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि अब धमाकों से दहली लेबनान की राजधानी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैरूत में इजरायल की विनाशक बमबारी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक को लेकर खबर आई। आपको बता दें, हिजबुल्लाह लीडर फऊद शुकर की इमारत पर अटैक को लेकर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां हमने शुरुआत में आपको बताया कि किस तरीके से 24 घंटे में 2 मौत को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। हिजबुल्लाह लीडर फऊद शुक्र की इमारत पर अटैक। अब बैरूत में 3 इमारतों पर भयंकर बमबारी को लेकर भी इस वक्त एक खबर आपके सामने, जहां बता दें इजरायली एयर स्ट्राइक से बैरूत में तबाही और हमले में 5 की मौत, 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से भी अटैक। तो बैरूत में इजरायल की विनाशक बमबारी की ये तस्वीर आपके सामने, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किस तरीके से अटैक को दिया गया अंजाम। हालांकि हिजबुल्लाह के गढ़ में सुमित चौधरी, आपकी मौजूदगी किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वहां पर रही है। अब जिस तरीके से 24 घंटे में इस हमले को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर यही है कि मारा गया है हिजबुल्लाह का नंबर 2 लीडर, और इजरायली एयर स्ट्राइक में फऊद शुक्र की मौत को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये धमाकों से दहले लेबनान की ये 2 तस्वीरें तो आपके सामने हैं, जहां हमले में आपको बता दें 5 लोगों की मौत के साथ साथ 75 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से ये अटैक हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह का नंबर 2 लीडर मारा गया, ये बड़ी खबर है। इजरायली एयर स्ट्राइक में फऊद शुक्र की मौत को लेकर खबर। इजरायल ने मस्जिद शम्स नरसहार का बदला लिया और बैरूत में शुक्र के ठिकाने पर बमबारी। हालांकि अमेरिका को 40 साल से इसकी तलाश थी। हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर के बारे में सुमित आपसे और इंफॉर्मेशन लूंगी, उससे पहले इसके बारे में जानकारी, क्योंकि हिजबुल्लाह का ये नंबर 2 लीडर फऊद शुक्र की मौत, जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में फऊद शुक्र को मौत के घाट उतार दिया गया। बैरूत में ही फऊद शुक्र के ठिकाने पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। शुक्र को हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था और मस्जिद शम्स नरसहार और 12 इजरायली बच्चों की मौत का ये जिम्मेदार था। आपको बता दें 1983 में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरक पर हमले का ये मास्टरमाइंड है। शुक्र पर 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप था। 40 साल से अमेरिका को शुक्र की तलाश थी। शुक्र पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा था। अब आपको बता दें इस्माइल हानिया की मौत का बदला ईरान लेगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अब खबर यह है कि जमकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। लाल झंडा जंग के ऐलान का प्रतीक माना जाता है और मस्जिद शिया मुसलमानों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मेजर जनरल सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान में कई जगह लाल झंडा फहराया गया था। ईरान ने जमकरन मस्जिद के गुंबद पर ये लाल झंडा फहरा दिया है। क्या बड़े संकेत सुमित? देखिए, ये झंडा प्रतीक होता है रिवेंज का, ये झंडा प्रतीक होता है कि अब हम बदला लेंगे, बदले का। और देखिए, यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से निश्चित तौर पर कोई बड़ा अटैक अब
तेल अवीव में या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल की किसी दूसरी लोकेशन पे हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि तेहरान में अटैक किया इजराइल ने, और यही वजह है कि अब जब जवाब देगा ईरान वो भी तेल अवीव में ही देगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि इससे पहले भी, जब आपको याद होगा कि जब अप्रैल के महीने में के अंदर जब इजराइल ने खासतौर पर, ईरान ने खासतौर पर जब ताबड़तोड़ मिसाइल दागे थे, उस समय भी उनका मेन टारगेट तेल अवीव ही था। तो एक तरीके का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि देखिए अब ईरान जो अटैक करेगा, IRGC जो अटैक को कंडक्ट करेगा, उसका मेन टारगेट इस समय तेल अवीव ही रहने वाला है।